Hello, my dear students. I welcome you all on this platform लिटरेचर क्रैक पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग एलटी ग्रेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एंड गुड न्यूज़ इज़ एज वेल कि आपके जीआईसी लेक्चरर का जो हमारा वैकेंसी एक्सपेक्टेड था वो आ चुकी है एंड फॉर्म्स आवेदन आपके भरे जाएंगे। तो आप सब लोगों को लगभग इसके बारे में सूचना है होगी ही, लेकिन फिर भी अगर डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा तो नंबर ऑफ द पोस्ट मेल एंड फीमेल ब्रांच में कितनी है और क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी जैसा कि आपको पता है कि मास्टर्स के साथ बीएड की रिक्वायरमेंट है। देन परीक्षा पैटर्न पर भी हम चर्चा कर लेंगे। हालांकि परीक्षा पैटर्न में जहां तक जानकारी है कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बिल्कुल पहली बार की तरह ही एग्ज़ाम होंगे। प्री होगा, देन फॉलोड बाय मेंस विल हैव टू पेपर्स। इसमें दो पेपर्स होंगे, वन विल बी ऑफ हिंदी व्याकरण और निबंध का होगा एंड अनदर विल बी फ्रॉम द सब्जेक्ट से होगा। तो फिलहाल डिटेल में हम उस पर एक वीडियो आपके लिए ला देंगे। आज हम एलटी ग्रेड की क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सिलेबस से। वो शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार जो है हमारा ये सोनेट है। तो आइए हम इस सोनेट को लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे। इसके इंपॉर्टेंट थीम्स एंड सिंबल्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह कौन से यूज़ किए गए हैं, लिटरेरी टेक्निक एंड डिवाइसेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। बिफोर आई स्टार्ट, आप सभी लोग वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर दिया करिए एंड डू ड्रॉप योर कमेंट्स। अपने कमेंट्स को जरूर आप ड्रॉप किया करिए। एज हम सबको पता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन सम इंटरवल। तो आप सब लोगों को बहुत अटेंटिवली चैनल पर ध्यान दिमाग लगाए रखना है कि कब आपके वीडियोज़ अपलोड होंगे कोई नया वीडियो, और तुरंत आप उसको देख करके अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। क्योंकि सिलेबस लंबा है तो हम वीडियोज़ बीच बीच में डालते रहेंगे लाइव क्लास के अलावा। लाइव क्लास में भी सारी लाइव क्लास लेनी पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए हम आपको वीडियोस छोटे छोटे जो अलग अलग टॉपिक्स पे हैं उन पर बना करके डालते रहेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग आ जाइए, देखते हैं क्या है हमारे पास। शेक्सपियर की हम बात करें तो शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। शेक्सपियर की बायोग्राफी ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो हम ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन ज़रूर दे देंगे उस पर। एक लेक्चर का जो हमारा लगभग अराउंड 30-40 मिनट्स का लेक्चर होगा उस पर आपको हम दे देंगे उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और रही बात शेक्सपियर पे एमसीक्यूज़ की, तो शेक्सपियर पे एमसीक्यूज़ की पूरा भंडार पड़ा हुआ है। अराउंड 1500 क्वेश्चंस से प्लस मैंने कराए हैं केवल शेक्सपियर पर। तो आप जा करके हमारा जो टीजीटी पीईटी की क्वेश्चन सीरीज़ है वहाँ पर आप जा करके उसके एमसीक्यूज़ में फाइंड आउट कर सकते हैं। शेक्सपियर की नॉट ओनली लाइफ पर ही नहीं, उनके बल्कि सेपरेट प्लेस पर कम से कम 10-12-15 प्लेस पर हमने आपको एमसीक्यूज़ कराए हुए हैं। तो उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। स्पेशली जो प्ले आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सॉनेट्स पर भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, तो सॉनेट्स पे भी जो एमसीक्यूज है उसको भी आप ज़रूर कर लेंगे। तो दो तीन चीज़ें आपको करनी हैं। बायोग्राफी पर जो एमसीक्यूज है उसको आप कर लीजिएगा, और बायोग्राफी के अलावा उनके प्लेज पर, मतलब पूरे प्लेज रादर बात करें तो हम पूरे उनके मतलब आर्टिस्टिक लाइफ की पूरी बात करें, जितना उन्होंने क्रिएशंस लिखे हैं उस पर एक वीडियो, दो वीडियोस हैं, एमसीक्यूज हैं। देन अगर हम बात करें तो उनके ड्रामा अलग अलग कौन से हैं, हिस्टोरिकल, क्रॉनिकल, सब पर अलग अलग है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आपके सिलेबस में जो प्ले दिया गया है उस पर भी एमसीक्यू आपको वहाँ पर है। तो आई थिंक शेक्सपियर तो ऑलरेडी आपका कवर्ड है, आप पढ़ते रहिए, खूब तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा, दैट इज़ लेक्चर नंबर 29, सॉरी दैट इज़ सोनेट नंबर 29। हमारा सोनेट नंबर 29 है, इसी को हम पढ़ेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन, देखते हैं सोनेट नंबर 29 क्या है। तो एज द टाइटल की बात अगर हम करें तो जो बिगिनिंग इसकी लाइन है, व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन साइज ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिसग्रेस वर्ड ही बता रहा है कि यहाँ पर जो हमारा नरेटर है, जो हमारा पोएट है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के दुखी है। अब वो क्या है वही हम चीज़ देखेंगे यहाँ पर। विलियम शेक्सपियर का अगर हम सोनेट नंबर 29 की बात बताएं तो इनके 154 सोनेट्स, जैसा कि हमने आपको बताया है कि शेक्सपियर जो है उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही है, लेकिन दोज हु आर न्यू, जिनको नहीं पता है, 154 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज फ्रॉम 1 to 126। डेडिकेटेड टू अ फेयर यूथ, एक फेयर यूथ को इन्होंने डेडिकेट किया हुआ है। WH हमें ये नाम मिलता है कहीं कहीं। एंड देन 127 to 152 is dedicated to a lady named Dark Lady,
अब माना जाता है शायद ये जो है फिटान हो सकती हैं, इनकी जो गर्लफ्रेंड कुछ टाइम बीइंग के लिए लोग मानते हैं क्रिटिक्स। एंड देन 153 एंड 54 इज डेडिकेटेड टू गॉड ऑफ लव, जो है क्यूपिड द गॉड ऑफ लव जो है उनको डेडिकेट किया है इन्होंने। तो इनके सॉनेट्स में से एक फेमस सॉनेट्स ये भी रहा है हमारा 29, जो कि है क्या, इमोशनली रेजोनेंट सॉनेट है, डीलिंग विथ थीम्स ऑफ डिस्पेयर, एनवी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव। तो इसमें इन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करी है, थोड़ा सा अपना एनवी भी इन्होंने दिखाया है, देन दिखाया है कि लव के अंदर कितनी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है, उसके बारे में भी इस सॉनेट में इन्होंने चर्चा की है। देर आर लाइन्स हैं अलग अलग क्वार्टरेन में, अलग अलग कलर्स में आपको हाईलाइट किया गया है। द फर्स्ट क्वार्टरेन, द वेरी फर्स्ट क्वार्टरेन ऑफ द सॉनेट रीड्स लाइक, व्हेन इन डिसग्रेस with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deep heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate. Wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy, contented least, then at in these thoughts, myself almost despising, happily I think on thee, and then my state, like to the lark at break of day rising from sullen earth, sings hymn at heaven's gate. For thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. अब आइए हम देखते हैं कि ये सोनेट में हमें जो है शेक्सपियर साहब क्या कह रहे हैं। तो लाइन वाइज लाइन हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लाइंस को आप लोग जरूर थोड़ा सा दिमाग में अपने रखिएगा। तो पहली हमारी जो 4 लाइन है 1 2, व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आईज, आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेज। यहाँ पर अगर हम बात करें, स्पेशली अगर हम देखें, तो सोनेट नंबर 29 में जो हमारा पोएट है वो ये फील करता है कि वो एलिनेट कर दिया गया है, अपने आप को स्ट्रेंजर फील करता है। कहता है व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज, कहता है कि स्पीकर फील्स एलिनेटेड एंड अनलकी फील करता है कि फॉर्चून भी उसका साथ दे दे रहा, मतलब ही इज इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून, फॉर्चून इज नॉट फेवरिंग हिम, एंड मेंस आइज मतलब पीपल आर आल्सो नॉट फेवरिंग हिम, मतलब दे आर नॉट इन हिज सपोर्ट ना, सोसाइटी आल्सो डू नॉट रिस्पेक्ट हिम, यू नो सोसाइटी हैज आइसोलेटेड हिम फ्रॉम इट्स ओन मिलिव, अपने सोशल मिलिव से इसको अलग कर दिया है ना, मेंस आइज से भी ये अलग हो चुका है, मीन्स ही हैज़ बीन आउटकास्टेड ना, आउटकास्ट कर दिया गया है। तो कहता है कि आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट, कहता है ये जो मेरा आउटकास्ट स्टेट है, मतलब जो मुझे अलग कर दिया गया है लोगों से ना, कहता है कि आई ऑल अलोन बिवीप, इस पर मैं बिलाप करता हूँ, केवल मैं ही बिलाप करता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि ही इज लैमेंटिंग ऑन हिज मिसफॉर्चून, अपने मिसफॉर्चून पर वो लैमेंट कर रहा है, हाउ सोसाइटी हैज़ आइसोलेटेड हिम एंड हाउ फॉर्चून हैज़ नेवर फेवर्ड हिम, ही हैज़ ऑलवेज बिन अनलकी, वो हमेशा अनलकी रहा है और हमेशा अपने आप को जो है एलिनेटेड हो पाता है। तो कहता है कि जब मैं अपनी इस आउटकास्ट स्टेज को देखता हूँ कि कैसे मुझे एलिनेट कर दिया गया है, कैसे मेरी इतनी दयनीय स्थिति हुई है, तो मैं अकेले ही रोता हूँ, एंड ट्रबल डीप हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज। और कहता है इस डीप हेवन को, यहाँ पर हेवन को पर्सनिफाइड किया गया है, हेवन मतलब स्वर्ग है, कह रहा है डीप, कहता है ये हेवन जो है ये डीप है, बहरा है। कहने का मतलब ये है कि मैं इतनी जोर से चिल्लाता हूँ, इतनी जोर से चिल्लाता हूँ कि मानो हेवन भी क्या है, हेवन भी बहरा है, लेकिन कहता है उसको भी बहरा करना, मतलब इतना तेज मैं चिल्लाता हूँ, इवन देन हेवन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँचती है, इवन देन गॉड डज नॉट फेवर मी, इवन देन फॉर्चून डज नॉट फेवर मी, फॉर्चून मुझे कोई फेवर नहीं करता है। कहता है मैं इतनी तेज से विथ माई बूटलेस क्राइज, कहता है कि मैं इतनी तेज से चिल्लाता हूँ, इवन जो गॉड हैं वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कहता है कि एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, और उसके बाद जब कहता है कि जब मुझे ये लगता है कि यार भगवान भी मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, मेरी प्रेयर को नहीं सुन रहे हैं, तो मैं अपने आप को देखता हूँ, एंड कर्स माई फेट, फिर अपने भाग्य को मैं कोसता हूँ कि इवन गॉड इज़ नॉट रेडी टू हियर मी, गॉड भी मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं है, मेरी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। ये पहले लाइन में पहले हमारे क्वार्टरेन में जो है शेक्सपियर साहब कहते हैं।
देन अब दूसरे में यहाँ पर हम देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आकर के ये बताते हैं कि व्हेन समवन इज इन डिस्पेयर, कोई दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, और बगल में उसके कोई खुशी में है, तो थोड़ा सा एनवी तो होती ही है। तो इसमें दिखाता है कि उसके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, आसपास जो रहने वाले लोग हैं, हाउ हैप्पी दे आर, कितने खुश हैं वो, तो वो थोड़ा सा एनवी फील करता है। तो इस स्टैंजा में वो कहता है कि विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। यहाँ पर वो कहता है कि जो हमारे अदर फ्रेंड्स हैं ना, फीचर्ड लाइक हिम, कहता है हमारे जो अदर फ्रेंड्स हैं जो कि रिच इन होप हैं ना, लाइक मी, कहता है मैं, मेरी भी इच्छा थी कि टू वन मोर रिच इन होप फीचर्ड लाइक हिम, कि मेरे दोस्तों की तरह, उसकी तरह जो रिच इन होप है, लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पजेस्ड, जैसे उसके पास फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स के पास भी जो चीज़ें हैं, और जो उसके पास टैलेंट्स हैं, जो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कह रहा है डिजायरिंग दिस मैन आर, मतलब डिजायरिंग, मैं भी चाहता हूँ कि इस मैन के जैसे टैलेंट मेरे अंदर आ जाए, एंड दैट मैन्स स्कोप, और उस आदमी के जैसा मेरे अंदर स्कोप, अपॉर्चुनिटीज ईश्वर मुझे दे, विथ वाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लिस्ट, कह रहे हैं कि जिसके साथ मैं जो है, मैं इन सब चीज़ों को क्या करना चाहता हूँ, जो उसके साथ है मैं अपने साथ लाना चाहता हूँ, ताकि मैं भी संतुष्ट रह सकूँ ना। वाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लिस्ट, लेकिन कहता है शायद ये चीज़ें मेरे पास होती तो मैं भी उसको एंजॉय करता, लेकिन मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। मतलब यहाँ पर वो इमेजिन करता है, आसपास देखता है कि उसके दोस्त यार जो हैं, उसके पास पड़ोसी जो हैं, दे आर क्वाइट होपफुल, दे आर यू नो क्वाइट फ्रेंडली, दे हैव टैलेंट, उनके अंदर टैलेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ उनको फेवर कर रही हैं, एवरीथिंग इज़ विद देम, लगभग उनके साथ जो जो चीज़ें हैं, पोएट विशेस टू हैव ऑल दिस विथ हिम, पोएट भी चाहता है कि वो भी उसके साथ हो जाए, लेकिन उसका ना तो भाग्य साथ दे रहा है, ना तो उसके दोस्त अच्छे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो पोएट एक प्रकार का डिस्पेयर दिखा रहा है, द लव टू WH, जो फेयर यूथ है उसके लिए दिखा रहा है, शायद उससे नाराज है ना। ही वॉन्ट्स टू बी लाइक फेयर यूथ, कि जो उसके अंदर सुंदरता है, जो उसके अंदर टैलेंट है, उसने डार्क लेडी को इम्प्रेस कर लिया है। शेक्सपियर चाहता है, पोएट चाहता है कि शायद फेयर यूथ की तरह उसके अंदर भी वही क्वालिटी होती, वही आर्ट होता, टैलेंट होता, वही स्कोप होता, भाग्य उसका भी उतना साथ देता कि जैसे डार्क लेडी ने उसको पसंद कर लिया, मुझे भी पसंद करती। ये सारी चीज़ें वो चाहता है, और थोड़ा सा एनवी कर रहा है अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड से थोड़ा सा उसको, अपने लोगों से थोड़ी सी ईर्ष्या भी हो रही है, क्योंकि जो चीज़ें उसे चाहिए थी वो उसके पास न हो करके उसके अपने दूसरे लोगों के पास है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पर पोएट कहता है कि ये बात अलग है कि जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो लगभग लगभग एट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइसिंग, कहता है यहाँ पर कि नियरली मैं डिस्पाइस करता हूँ किसको, खुद को ही। क्यों? आई डिस्पाइस माई सेल्फ, मैं खुद से ही घृणा करता हूँ। क्यों? फॉर दीज थॉट्स, मतलब कि मेरे अंदर इस प्रकार के विचार आते हैं, इस प्रकार के विचार मेरे अंदर आ रहे हैं कि मैं अपने दोस्त, अपने जो मेरे लव्ड वंस हैं उनके बारे में मैं ऐसा सोच रहा हूँ। फिर कहता है हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, उसके बाद कहता है तब जब, बट कहता है देन आई रिमेंबर्स माई बिलव्ड वंस, मैं अपने बिलव्ड वंस को जब याद करता हूँ तो क्या हो जाता है, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी मतलब यहाँ पर उसका बिलव्ड, अब ये फेयर यूथ भी हो सकता है, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ 29 सॉनेट तो फेयर यूथ को डेडिकेटेड है। तो कहता है हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, जब मैं तुमको सोचता हूँ तो मैं एकदम प्रसन्न हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ, एंड देन माई स्टेट, और जब तुम्हारे विचार मेरे अंदर आते हैं तो मैं एकदम प्रसन्न हो जाता हूँ, और तब मैं अपनी स्थिति को देखता हूँ अब मैं कैसा हूँ। तो क्या अब मैं फील करता हूँ, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, कहता है जैसे लार्क बर्ड होती है ना, दिन निकलता है तो बड़े ही जोश खरोश के साथ जो है वो सलेन अर्थ से बाहर निकलती है, उसी प्रकार से मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर जाती है, एक नई स्पिरिट मेरे अंदर आ जाती है, जैसे कि लार्क जो है बर्ड है उसके अंदर सुबह सुबह हमें देखने को मिलती है। और वो क्या करती है, सिंग्स हाइम्स एट हेवेंस गेट, खूब ऊपर गाते हुए, एकदम चिल्लाते हुए ऊपर जाती है, मानो ऐसा लगता है कि वो हेवेंस के गेट को टच कर लेगी, मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुल ऑफ होप। तो कहता है जैसे ही व्हेन आई थिंक ऑफ माय बिलव्ड, जब मैं अपने बिलव्ड के बारे में सोचता हूँ
तो द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड्स यू नो शिफ्ट माई मूड, मेरे बिलव्ड की मेमोरी जो होती है वो मेरे मूड को चेंज कर देती है। जो अभी तक मैं दुखी था, रो रहा था कि मेरा भाग्य कैसा है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं आइसोलेटेड हूँ, वो सब चेंज हो जाता है। अब मैं मुस्कुराने लगता हूँ और मेरी स्पिरिट राइजेज लाइक अ लार्क एट डॉन, जैसे सुबह सुबह लार्क बर्ड जो है वो भोर में निकलती है और आसमान की तरफ जो है उड़ते हुए आवाज़ करते हुए मानो हेवन के गेट को छूना चाहते, मतलब फील्ड विद जॉय एंड एनर्जी हमें दिखाई देती है। वैसे ही मैं होप एंड हैप्पीनेस से बिल्कुल भर जाता हूँ। कब? जब मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड जो है वो मेरे दिमाग में आती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जो हम बोल्टा की बात करते हैं तो बोल्टा ऑलमोस्ट देखें तो वो हमें 8th लाइन से ही मिल गया है, 9th लाइन से ही अगर देखें तो बोल्टा हमें देखने को मिलता है। फॉर दाई स्वीट लव, अब अपनी लास्ट जो है अपने लव के बारे में बता रहा है कि फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स, कहता है कि तुम्हारा जो ये स्वीट लव है ना, जब इसको मैं रिमेंबर करता हूँ ना, तो ये क्या करता है, सच वेल्थ ब्रिंग्स, तो ये मानो मेरे लिए बहुत बड़ी संपत्ति धन दौलत लाती है। अर्थात इतनी खुशी, असीम खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, जॉय मिलता है कि वो किसी भी धन दौलत से इक्विवेलेंट उसको नहीं किया जा सकता। मतलब मैं एक इमोशनल वेल्थ जो है तुम्हें याद करके कमा लेता हूँ। एंड तब क्या होता है, जब आदमी के पास बहुत पैसा हो जाता है तो क्या करता है, दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, तब उस समय अगर राजा भी आ जाए और मुझसे कहे कि तुम अपनी स्थिति से मेरी अदला बदली कर लो, तो मैं वो भी घृणा करूंगा। मैं कहूंगा कि ना भैया, अब मैं अपने बिलव्ड के बारे में सोच रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। आई वुड नॉट ट्रेड प्लेसेस विथ किंग, इवन कहता किंग के साथ भी मैं अगर प्लेस चेंज करना हो, एक्सचेंज करना हो, तो मैं नहीं करूँगा। कब? जब व्हेन थिंक आई थिंक ऑफ यू, जब मैं आप तुम्हारे बारे में, तुम्हारी मेमोरी के बारे में सोचता हूँ, तब उस समय मैं इतना ज़्यादा प्रसन्न, इतना ज़्यादा अमीर हो जाता हूँ कि शायद जो है अगर राजा भी आकर के मुझसे कहे कि तुम राजा बन जाओ और मुझे अपनी जगह रख दो, तो मैं उसको मना कर दूंगा और मुझे वो पसंद नहीं आएगा। आइए थीम्स देख लेते हैं, क्या क्या थीम्स हैं हमारे। तो थीम्स की बात करें तो देयर इज थीम ऑफ एलिनेशन है हमारा, थीम ऑफ लोनलीनेस है। बात करते हैं तो शुरुआत में देखिए स्पीकर जो है ही इज क्वाइट अनहैप्पी, ही फील्स यू नो सैड कि ही इज he has been isolated from the society and you know there is no fortune that favors him, misfortune उसके साथ लाई करता है। देन डिस्पेयर एंड सेल्फ डाउट है, पोएट डिस्पेयर में, दुखी में तो है ही, एंड ही डाउट्स, अपने आप पे उसको डाउट भी है ना कि अपने सोशल पोजीशन पे, कि पीपल इन द सोसाइटी जनरली उसको शायद पसंद नहीं करते हैं। ही डाउट्स हिज सोशल पोजीशन। और उसके बाद तीसरा है एनवी एंड सोशल कंपैरिजन की बात करें तो तीसरे क्वाड्रेंट में हम देखते हैं तो अपने उन दोस्तों से थोड़ा सा ईर्ष्या महसूस करता है जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं, और उनसे जब अपने आप का कंपैरिजन करता है तो उसको और दुख महसूस होता है कि भाग्य ने दूसरों का ज़्यादा साथ दिया है, मेरा साथ नहीं दिया है। लेकिन फिर अगर हम देखें तो रिडेम्पटिव पावर ऑफ लव की बात करता है, कहता है कि जब रिडेम्पटिव पावर होता है लव के अंदर, कि मतलब आपका जितना भी पेन दुख दर्द है सबको दूर कर देता है, रिडीम कर देता है। जब कहता है कि मैं अपने बिलव्ड के बारे में सोचता हूँ तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। मैं उस समय दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे प्रसन्न व्यक्ति जो है उस समय मैं दुनिया का होता हूँ। उस समय राजा भी आ जा करके अगर कहे कि अपनी स्थिति से मुझे जो है बदल लो, तो मैं बदलने को तैयार नहीं होऊंगा। अब हम स्टैंजा, स्ट्रक्चर, मीटर एंड राइम स्कीम की इसमें बात कर लें बच्चों, तो शेक्सपियर सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट आपको पता है डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टेन एंड 1 कंक्लूडिंग कपलेट। तो 3 इंटू 4 प्लस 2, देखें तो 12 प्लस 2 दैट इज 14। तो 3 क्वार्टेन एंड 1 कंक्लूडिंग कपलेट, 1 कपलेट, ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका। हम देखते हैं 3 क्वार्टेन है एंड 3 क्वार्टेन्स की जो हमारी राइम स्कीम होती है, वो राइम स्कीम हमारी पहले क्वार्टेन की होती है ए बी ए बी, दूसरे की होती है सी डी सी डी, तीसरे की होती है ई एफ, और चौथे लास्ट हमारा जो कपलेट होता है दैट इज राइमिंग कपलेट। इसको इसीलिए कहते हैं कि दोनों लाइन लास्ट में राइम्ड होती हैं, दैट इज कॉल्ड जी जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी जी इज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट। सोनेट की हम एक बार अगर राइम स्कीम निकालते हैं
तो यहाँ पे हमारे पास लाइंस दी हुई हैं, हम लाइंस पर इकट्ठे चलते हैं। अगर हम देखें तो पहला जो हमारा क्वाड्रेंट है, अगर हम इसको प्रोनाउंस करें तो मेंस आइज हम इसको ए नाम देते हैं, स्टेट हम इसको बी नाम देते हैं, क्राइज आइज क्राइज, फिर ये हो गया स्टेट फेट, फिर ये हमारा बी हो गया। तो पहला क्वाड्रेंट हमारा हो गया ए बी ए बी। दूसरे में अगर हम देखें तो विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। अब यहाँ पर देखिए आइज स्टेट क्राइज फेट से नहीं मिल रहा है, तो नाउ इट बिकम सी। तो मतलब ना ये ए होगा ना बी होगा, नाउ इट्स सी। देन वी गो फॉर पजल्ड, किसी से मिल नहीं रहा, देन इट्स डी। होप स्कोप, देन इट्स सी। possessed lest, दैट इज सी डी। तो क्या हो गया, सी डी हो गया। नाउ वी गो फॉर अदर, आगे देखते हैं। तो डिस्पाइसिंग ऊपर से किसी से नहीं मिल रहा, ना ए से ना बी से ना सी से ना डी से, तो नाउ इट्स ई हो गया। देन स्टेट एफ, देन अराइजिंग डिस्पाइसिंग अराइजिंग, देन ई, देन गेट स्टेट गेट, देन एफ। तो ई एफ। उसके बाद लास्ट हमारा कंक्लूडिंग कपलेट है ब्रिंग्स एंड किंग्स, दैट इज जी। तो ये हमारा राइम स्कीम हो गया, ए बी, देन सी डी एंड देन ई एफ, देन जी। ये हमारा शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम हो गया। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं। तो थीम ये हो गया हमारा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 14 लाइन, 3 जो है क्वाड्रेंट और एक कपलेट में बटा हुआ है। मीटर की बात करें तो मीटर हमारा आयम्बिक पेंटामीटर में है। किसमें है, आयम्बिक पेंटामीटर में हमारे शेक्सपियरियन सोनेट लिखे गए हैं। अब पेंटामीटर और मीटर की मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, इसको मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा कि देयर इज ऑलवेज नंबर ऑफ वीडियोज। हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, इस पे बहुत सारे वीडियोस बेटा पढ़े हुए हैं, मीटर पर, फिगर्स ऑफ स्पीच पर, सब पर है। जो चीज़ें आपको अभी नहीं मैंने मेरे चैनल पर हैं, पहले मैं कोशिश करूंगा उन चीज़ों को आपको बताऊं। जो है ऑलरेडी आप उसको पढ़ते रहिए, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि सर पढ़ाएंगे। ऑलरेडी मैं बता रहा हूं, आपका मीटर हो गया, ये सोनेट ओनेट सब आपको इटालियन पेट्रार्कन जितने भी सोनेट हैं स्पेंसरियन, सबकी राइम स्कीम, कौन सा मीटर यूज हुआ है, सब आपको, हीरोइक कपलेट क्या होता है, सब कुछ आपको उसमें, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, सब मिलेगा। मेरी बात मानिए, आप उसको जरूर पढ़ते ले। पोएट्री का कोई भी एक ऐसा लगभग फॉर्म नहीं होगा जो वहां पर छूटा होगा, और जो छूटा होगा उसको मैं यहाँ पर कवर करा ही रहा हूँ, तो आप उसको जरूर पढ़ते रहिए, ये सब आपको वहां पर मिल जाएगा। अब मैं पेंटामीटर की बात करूं तो पेंटा मीन्स होता है 5 एंड मीटर इज इक्वल टू, मीटर की बात करूं तो दैट इज 2 सिलेबल। 2 सिलेबल से हमारा एक मीटर बनता है। सिलेबल मतलब जो हमारी प्रोनाउंसिंग यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बात करें तो 5 और 2 गुणे 2 करें अगर तो 10 सिलेबल, तो इसको डेका सिलेबिक लाइन भी हम बोलते हैं। आयम्बिक क्या होता है, आयम्बिक, ट्रॉसी, एनापेस्टिक, डैक्टिलिक, पैरिक, सब मैंने वहां पर बताया हुआ है। आयम्बिक में क्या होता है, अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल, मतलब पहले हम थोड़ा सा हल्का, जैसे दादम, जैसे दादम ना, दादम, तो ये क्या है, अनस्ट्रेस देन स्ट्रेस, इसी पैटर्न में हमारा चलता है। 5 बार ये चलेगा तो हो जाएगा 5, दादम, दैट इज 5। ठीक है, वोल्टा की बात करें तो 9th लाइन में हम देखते हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि यहां पर वोल्टा 9th लाइन में ही आ गया है, जबकि ज्यादातर शेक्सपियरियन सोनेट में वोल्टा जो है वो 12th लाइन के आसपास आता है। यहाँ पर वोल्टा जो है 9th लाइन में हमें देखने को मिलता है। वोल्टा का मतलब मैं आपको फिर से बता दूं, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, वोल्टा मतलब होता है टर्न, चेंज होता है, शिफ्ट होता है, टर्न शिफ्ट चेंज ना, जहां पर प्रॉब्लम से जो है रेजोल्यूशन की तरफ पहुंच जाता है, वही कहलाता है वोल्टा। इमेजरी की बात करें तो बहुत सारी इमेजरीज यहाँ पर यूज की गई हैं, जैसे क्राइंग टू हेवन, एनविंग अदर्स एंड द राइजिंग लार्क ना। इमेजेस की बात कर लें तो एक बार हम फिर से चलेंगे पीछे, बैक में देखेंगे कि इमेजेस कहाँ कहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। तो इमेजेस की मैं बच्चों बात करूं अगर, तो आइए हम लोग इमेजेस को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम फिगर्स ऑफ स्पीच को भी देखेंगे। देखिए,
इमेजेस कहाँ कहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, तो कहता है कि आई एलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट। बी वीप माई आउटकास्ट एक इमेजरी क्रिएट होती है कि देयर इज अ पर्सन जो अपनी स्थिति पर रो रहा है। देन ट्रबल डीप इवन विथ माई बूटलेस क्राइज, और उसके बाद कर्स माई फेट, छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर अपने फ्रेंड से कहता है फीचर्ड लाइक हिम, मतलब उसके पास भाग्य है, सब कुछ है, ये सारी चीजें दिखाता है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारी इमेजरी है। फिर हम बात करें तो जैसे लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे, अब यहाँ पर इमेज क्रिएट हो रही है, सुबह हो रही है और लार्क जो है वो पेड़ों के बीच में से निकल रही है और एकदम खुश प्रसन्न एनर्जी से भरे हुए आसमान में जा रही है और सॉन्ग अपने गीत गा रही है ना। तो ये क्या है, ये सब इमेजेस हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इमेजेस भी क्रिएट किए जाते हैं वर्ड्स के थ्रू। देन हम बात करते हैं सिमली फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पर यूज हुआ है। सिमली फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये लाइन हमारी है लाइक टू द लार्क एट द ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। फिगर ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया हुआ, बच्चों जाके पढ़ लेना बीए सेकंड सेमेस्टर सिलेबस में। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा। सिमली हमने आपको बताया है कि जब जो है दो अनलाइक हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनका कंपैरिजन किसी सिंगल क्वालिटी पर हम करते हैं और वर्ड्स लाइक एज, लाइक और एज जैसे वर्ड यूज होते हैं कंपेयर करने के लिए, तो वहां पर सिमली होती है। यहाँ पर लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग, तो यहाँ पर द स्पिरिट एंड एनर्जी ऑफ द लार्क एट द डे ऑफ द राइजिंग इज बीइंग कंपेयर्ड टू द स्पिरिट एंड एनर्जी ऑफ द पोएट। पोएट के स्पिरिट एंड एनर्जी से कंपेयर इसका किया गया है, तो दैट इज सिमली। यहाँ पर क्या है, सिमली है। देन आई टॉक अबाउट मेटाफर। मेटाफर की हम बात करते हैं तो सिंग्स हाइम एट हेवंस गेट, यहाँ पर बात करते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ मेटाफर। ये एक प्रकार का मेटाफर है जो हमें क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि स्वर्ग के दरवाजे पर गीत गाना, भजन गाना, मतलब इट शोज द जॉय। भगवान के सामने, स्वर्ग के सामने आपको मौका मिला है, तो इट इज सिंबल, इट इज मेटाफर फॉर एक्सट्रीम जॉय। एक्सट्रीम जॉय का ये सिंबल है, ये मेटाफर है, ध्यान रखिएगा। तो देयर इज मेटाफर ना, मेटाफर इज आल्सो नोन एज इम्प्लाइड सिमली। मेटाफर को हम इम्प्लाइड सिमली के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होगा। देन पर्सनिफिकेशन तो बहुत सारा यूज हुआ है, जैसे डीप हेवन, कह रहा है हेवन डीप है। हेवन तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको बहरा बना दिया तो मतलब उसको पर्सनिफाइड कर दिया, उसको ह्यूमन ट्रेट दे दिया। देन फॉर्चून की बात करें, फॉर्चून को भी वहां पर कहा है कि फॉर्चून मेरा साथ नहीं देता है। देन फेट की बात करें, ये सबको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया गया है, तो ऑल दिस इज पर्सनिफिकेशन, सब क्या है, पर्सनिफिकेशन है। देन एग्जैगरेशन की बात करें तो इमोशंस को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट किया है, स्पेशली डिस्पेयर और इलेशन, मतलब जॉय और जो सारो है, दोनों के इमोशन को बहुत ज़्यादा इलेट किया है। कहता है कि मैं इतना रोता हूं कि बहरा आसमान मतलब भी नहीं सुन रहा, मतलब मेरी आवाज़ रोने की वहां तक जा रही है। तो मतलब दुख को इतना ज़्यादा हाइपरबलिक, भाई कोई रोएगा तो भगवान तक, स्वर्ग तक थोड़ी ना सुनाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ जॉय कह रहा है लाइक द लार्क, जैसे बर्ड निकलती है और ऐसे ऐसे नाचती रहती है आसमान में एनर्जी के साथ, वैसे ही मैं स्पिरिटेड फील कर रहा हूं। ये भी क्या है, दैट इज एग्जैगरेशन, हाइपरबलिक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन एलिट्रेशन की बेटा बात करें तो एलिट्रेशन और एंजाइममेंट तो यूज ही हुआ है। ये दोनों का काम क्या है, रिदम को बढ़ाने का काम करते हैं, म्यूजिकलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, इनका भी यूज होता है। डेडिकेशन की बात कर लें तो नॉट ऑफिशियली डेडिकेटेड टू एनी नेम्ड इंडिविजुअल, किसी नेम्ड इंडिविजुअल को ये डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि शेक्सपियर के सोनेट नंबर 1 to 126 आर डेडिकेटेड टू अ फेयर यूथ, किसी फेयर यूथ को डेडिकेटेड हैं, तो इसीलिए हम मान लेंगे कि ये किसको डेडिकेटेड है, फेयर यूथ को डेडिकेटेड है। बस यही बात है, बाकी और कुछ नहीं है। पब्लिकेशन की बात करें तो इनका जो कलेक्शन ऑफ सोनेट है वो 1609 में थॉमस थॉर्प ने जो है इसको पब्लिश किया था, ध्यान रखिएगा। थॉमस थॉर्प ने कलेक्शन ऑफ सोनेट, ये उसी में पब्लिश हुई थी, हालांकि ये लिखी गई है 99 के अराउंड जो है ये लिखी गई थी। यूनिक एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसमें इमोशनल ऑनेस्टी को इन्होंने काफ़ी दिखाया है, स्ट्रक्चरल रेगुलरिटी हमें देखने को मिलती है, एंड द पावरफुल टर्न फ्रॉम डिस्पेयर टू कंटेंशन ड्रिवन प्योरली बाय लव। समरी टेबल एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो देयर इज पोएट हमारे कौन है, पोएट हैं विलियम शेक्सपियर। इसके स्ट्रक्चर की बात करें 14 लाइन, 3 क्वार्टर 1 कपलेट है। मीटर की बात करें तो आयम्बिक पेंटामीटर है।
राइम स्कीम की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ जी है। मेन थीम की बात करें तो थीम ऑफ एलिनेशन, थीम ऑफ डिस्पेयर, थीम ऑफ एनवी, थीम ऑफ रिडेम्पटिव पावर ऑफ लव। की इमेज की बात करें तो वीपिंग, आउटकास्ट, लार्क राइजिंग, सिंगिंग एट हेवेंस गेट। चीफ फिगर्स की बात करें तो सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल और अलिट्रेशन इसमें यूज किया गया है। उसके बाद देन डेडिकेशन की बात करें तो ये किसी फेयर यूथ को डेडिकेट हुआ है ऐसा माना जाता है। तो यहाँ आकर के हमारा ये सोनेट जो है समाप्त होता है। ठीक है, तो इसको अब आप लोग क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मैं आपको सोनेट नंबर 138 लेकर के आऊँगा। तो तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए सूचना है, दैट इज़ हमारा जीआईसी लेक्चरर की जो वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, आई विल स्टार्ट इट्स बैच। और मैं आई एम यू नो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जीआईसी लेक्चरर का मेंस का एग्जामिनेशन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन मेंस क्वाइट टफ होता है, जहां पर आपको राइटिंग स्किल्स पता होनी चाहिए, कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस तो यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड फॉर एनी अदर क्वेरी आप वहां से व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और जीआईसी एलटी ग्रेड की जो हमारी बैच चल रही है, जहाँ हम सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कास्ट, एवरीथिंग, किसी चीज़ का भी चार्ज नहीं है, उस आप सब लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब आपने किया होगा दूसरों को भी बोलिए, एंड डू ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट्स आफ्टर यू वॉच द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।